बिहार की राजनीति अब पानी विवाद पर उतर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, जो सांसद है राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा पर कि वो विवाद खड़ा कर रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। जो बांग्लादेश और भारत जल संधि का मसला था, उस जमाने से है जिस जमाने में उसका कोई विरोध नहीं किया गया। उस समय भी नीतीश कुमार चुप रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि संजय झा के बयान पर जो आज सांसद सुधाकर सिंह है, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस भारत और बांग्लादेश जल संधि पर, जरा आप सुनिए। बंधुओं को विशेष विषय पर बिहार के बुलाने का मकसद इतना ही था कि लगातार एक सप्ताह से माननीय संजय झा, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और भाजपा शासित बिहार और दिल्ली की सरकार के मुख्य पार्टनर और उनके सहयोगी नीरज कुमार लगातार गलत बयानबाजी और विषवमन कर रहे थे एक ऐसे विषय पर जिस विषय को इस तरह से मैं कह सकता हूं कि हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गाना। विषय है भारत बांग्लादेश जल संधि का, और जो लिखा गया है उनके द्वारा मीडिया में, टाइम्स ऑफ इंडिया और किसी और अखबार में लिखा गया है, प्रभात खबर में, हिंदी में, अंग्रेजी में, और उनके लगातार बयान है 3 दिन के, या उनकी पार्टी के बयान है, वो फरक्का बराज की बात कर रहे हैं। दोनों अलग अलग विषय हैं। हम दोनों अलग विषय को अलग अलग इसलिए कह रहे हैं कि दोनों को अलग से हम ब्रीफ करेंगे। हम पहले आते हैं भारत बांग्लादेश जल संधि, या उसको कह सकते हैं कि रिन्यू होना है अगले 30 साल के लिए। 1996 में जब समझौता हो रहा था, तत्कालीन सरकार, लालू प्रसाद जी पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने लोकसभा में इसका विषय का जोरदार विरोध किया, और बिहार के सरकार के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और तत्कालीन सिंचाई मंत्री श्री जगदानंद सिंह ने इसका पुरजोर विरोध किया, और इसके लिए ये साक्ष्य हैं। ये करीब करीब 65 पेज का साक्ष्य है, जिस पर आपको दे दूंगा, आप देख लेंगे किस तरीके से बिहार सरकार अपना केंद्र सरकार के सामने पक्ष रख रही थी। उसके मुख्य विषय को भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ट्विस्ट है इस पूरे मामले में, यह भारत की राजनीति के लिए है। ये गंगा जी केवल बिहार की नहीं है, गंगा जी केवल भारत की नहीं है, वास्तविक रूप से गंगा जी अंतर्राष्ट्रीय सवाल हैं, क्योंकि इनके गंगा जी के कैचमेंट में नेपाल, बांग्लादेश, भारत और भूटान, ये 4 देश पड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई समझौता होगा गंगा जी पर, इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय असर होना ही है। बिहार सबसे बड़ा भुक्तभोगी है, विषय यह है। लेकिन जो बात सीधा दिख रहा है, इतना सीधा नहीं है। इस देश की सरकार मोदी सरकार नहीं चलाती, इस देश के सरकार को कॉरपोरेट चलाते हैं। मैं देश की बात कर रहा हूं। यहाँ पर इस देश में एक व्यापारी हैं जिनका नाम है गौतम अडानी। वो गोड्डा में एक पावर प्लांट बनाए हैं, एसीजेड पावर प्लांट बोलते हैं उसको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो पावर प्लांट बना है, जिसका काम है बांग्लादेश को बिजली सप्लाई देना। जिस बिजली सप्लाई के विवाद में महंगी बिजली दे रहे थे बांग्लादेश को, वहां पे सरकार गिर गई थी। जो वहां एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसका बड़ा एक कारण ये था बांग्लादेश के भीतर कि भारत से महंगी बिजली अडानी से खरीद रही है बांग्लादेश सरकार, और जिसका बकाया कितना पैसा था अडानी का बांग्लादेश पर, 8,000 करोड़ रुपए बकाया था, वो चुका नहीं पा रहे थे। वो अभी भी बकाया है। आपने देखा होगा कि भारत सरकार अडानी के मददगार बांग्लादेश में उच्चायुक्त त्रिवेदी जी को नियुक्त किया है, किसी राजनेता को पहली बार। अन्यथा किसी देश में राजनेता की नियुक्ति नहीं होती राजदूत के रूप में। बांग्लादेश में एक राजनीतिक व्यक्ति त्रिवेदी जी को भेजा गया। क्यों? यही वो 8,000 करोड़ की वसूली है बांग्लादेश से। किसके लिए? भारत सरकार के लिए नहीं, अडानी के लिए। अब संजय झा जी को दिया गया है अमित शाह और मोदी जी के द्वारा टास्क कि आप बांग्लादेश भारत का पानी विवाद चलाइए, पानी को इशू बनाइए बांग्लादेश और भारत के भीतर कि भारत पानी नहीं देना चाहिए बांग्लादेश को। बड़ी अच्छी बात है, भारत सरकार न दे पानी बांग्लादेश को, इससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं। हमारी तो शुरू से आपत्ति रही है बिहार की,
और हमारी पार्टी का भी आपत्ति रहा है कि हमारे पास गंगा में सरप्लस पानी नहीं है कि हम दूसरे देश को पानी दे सके। कहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय था, लेकिन उसका भुक्तभोगी कौन था? बिहार, क्योंकि बिहार में गंगा जी का कैचमेंट एरिया मात्र 17% है, जबकि हम जो बांग्लादेश को पानी देते हैं उसमें बिहार की हिस्सेदारी कितनी है? 50% से ऊपर, मतलब 35-36% जो एक्स्ट्रा पानी जा रहा है बांग्लादेश को, वो पानी जो उत्तर प्रदेश को देना था, जो पानी उत्तराखंड को देना था, अन्य स्रोतों से देना था, वह पानी न मिलकर के, इसमें मध्य प्रदेश भी है, क्योंकि सोन आती है जो गंगा बेसिन की एक सहायक नदी है सोन, जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश होकर आती है, उससे भी पानी हमको मिलना था। पर्याप्त पानी नहीं मिलने के चलते हमको बिहार का जो अपना पानी है उसको हम जो खेती में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो उद्योगों में इस्तेमाल होना चाहिए था, जो शहरीकरण में पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वह पानी इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके चलते जो एक्सेस पानी था वो बांग्लादेश को जा रहा था। मानसिक दिवालियापन बोलते हैं इसको। बात कुछ थी और बात कुछ की जा रही है। इसमें फरक्का लिखा होगा, कहीं भारत बांग्लादेश ट्रीटी नहीं लिखा है। इस ट्रीटी का नाम है भारत बांग्लादेश ट्रीटी, गंगा पानी, और इनके देखेंगे तो फरक्का लिख रहे हैं। ये फरक्का क्या है ये जानना बहुत जरूरी है बिहार के लोगों को। ये है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर, जहां पानी को बैरिकेड करते हैं हम। बैरिकेड करते हैं किस पर्पज से? कि हमारी मर्जी जितना हम बांग्लादेश को पानी दें या न दें। अगर वो हटा देंगे तो कैसे पानी रुकेगा? अगर हम गंगा पे फरक्का को हटा दें तो पानी जो हम कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिस्से का पानी यूज जो कर रहे हैं, हमारा यूज भी खत्म हो जाएगा, और जो पानी बांग्लादेश को नहीं देने की इच्छा थी वो पानी 2 गुना रफ्तार से बांग्लादेश में जाने लगेगा। बड़ा अद्भुत बात है। कौन ऐसा कालिदास बने हैं जिस डाल को बैठ कर के खुद काट रहे हैं? ये नए कालिदास लोग हैं। फरक्का बैराज का महत्व भारत में वही है जो दुनिया में स्वेज नहर का है, जिसको पनामा नहर कहते हैं। क्या करता है पनामा नहर? 2 समुद्र को जोड़ता है। वो नहर बनाई गई थी किस लिए? 2 समुद्र को जोड़ने के लिए कि डिस्टेंस कम हो जाएगा और इससे दुनिया का व्यापार बढ़ेगा। क्या बनाया गया था? नहर बनाया गया था। फरक्का भी भारत की स्वेज नहर के समान है, जहां से हम 40,000 क्यूसेक पानी हम हुगली नदी में ले जाते हैं, जिस हुगली नदी पर कलकत्ता पोर्ट है, और इसके बाद उसका हल्दिया पोर्ट है। हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट पे पानी की रेगुलर सप्लाई के लिए, उसके ड्राफ्ट को, जिसको कहते हैं गहराई को पूरा मेंटेन करने के लिए जितना पानी की जरूरत है, ये फरक्का के जरिए कब बना था? ये 1961 में। ये समझौता कब हुआ? 1996 में। तो 1961 में जब फरक्का बना तो उस समय हमारा बिहार का स्टैंड क्या था? स्वाभाविक था कि बिहार को उससे फायदा था। मैं पहली बार कह रहा हूं मीडिया के सामने, इस राज्य के भीतर, यह मेरी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, यह बिहार के लिए इसलिए फायदेमंद है कि बिहार को गेटवे ऑफ सी कहते हैं इसको। हमको समुद्री मार्ग प्रोवाइड करता है फरक्का के जरिए। गंगा में जब हम पानी को एशियन, इसको बोलते हैं नौ परिवहन मार्ग 1, कहां से शुरू होता है? हल्दिया से इलाहाबाद। ये भारत का इनलैंड वाटर के रूप में, भारत के भीतर पहला इनलैंड वाटर का जो हमारा रूट है, हल्दिया कलकत्ता उसको बोलते हैं। उस रूट को पानी मेंटेन करने के लिए हल्दिया से हम उसको पानी देते हैं उसमें, तब जाकर के हमारा मेंटेन होता है। और हमारा बिहार का और उत्तर प्रदेश का, नेपाल का, ये हम समुद्री व्यापार में हम दुनिया से कनेक्ट होते हैं। कौन ऐसे कालिदास लोग बैठ गए जो अपने जिस डाल पे बैठे उसी को काटने की बात कर रहे हैं? जिस दिन हमारा फरक्का बैराज खत्म, उस दिन हमारा समुद्री मार्ग ठप हो जाएगा और कोई भी लैंड लॉक स्टेट डेवलप कर ही नहीं सकता। खुद कहते हैं बिहार के लोग, हमारे सारे जो पॉलिसी मेकर हैं, कि हमारा समुद्री बंदरगाह कनेक्ट नहीं होने से ये परेशानी पैदा हुई। अंग्रेजों के जमाने में इसी गंगा के जरिए हमारा व्यापार होता था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, यहां तक अंग्रेजों के जमाने तक था। कब से? मौर्य वंश जब यहाँ का स्थापना हुआ था पाटलिपुत्र का, तो उसके जो पत्थर आए थे इस शहर को बसाने के लिए,
जो लकड़ियां आई थी शहर को बचाने के लिए, मौर्य वंश जो अशोक के राज में जब यहाँ जिसको कुम्हरार का जिसको किला कहते हैं, वो आया ही था इसी गंगा के रूट से, चुनार से, और आगे से जो पहाड़ हैं पत्थर लोड करके आए थे। तो हमारा जो हजारों साल से बिहार को दुनिया के व्यापार में जो गंगा हमारी सहायक थी, वो धीरे धीरे नष्ट इसलिए हो गई कि हमने गंगा का पानी अंधाधुंध यूज किया खेती के लिए, पीने के लिए, शहरीकरण के लिए, उद्योगों के लिए, जिसके चलते गंगा लगातार श्रिंक कर रही है, गंगा मर रही है। तो इसको जीवित करने का उपाय करना होगा। अगर हम जीवित करने का उपाय यही है कि बांग्लादेश को पानी हमको नहीं देना चाहिए, हमारा पानी का इस्तेमाल पहले करना चाहिए, और उसी गंगा के जरिए हमारा नेपाल से रिश्ता मजबूत होगा। जिस कोसी हाई डैम बनाने की हम बात करते हैं बिहार के तरक्की के लिए, वो इसी शर्त पर नेपाल तैयारी है कि कोसी डैम तभी हम बनने देंगे जब मुझे कोसी नदी के जरिए और गंगा होते हुए, हुगली होते हुए समुद्र तक हमको व्यापार का एक्सेस मिलेगा। जिस दिन फर्क का हम तोड़ देंगे, वो दिन हमारा सारा एक्सेस खत्म हो जाएगा, फिर हम कोसी कभी नहीं बना पाएंगे, कभी उत्तर बिहार हमारा डेवलप नहीं होगा, नेपाल कभी डेवलप नहीं होगा, हम हमेशा गरीब के गरीब बने रहेंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहा है सुधाकर सिंह ने, और सुधाकर सिंह ने साफ साफ कहा है कि जिस समय लालू प्रसाद यादव थे वो सदन में मुखर होकर के बोले थे, उस समय नीतीश कुमार ने भी विरोध नहीं जताया। लेकिन आज जिस तरह की बात हो रही है ये एक चिंताजनक है, क्योंकि हमारा किसान, हमारे लिए जो जल की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और फरक्का बैरेज पर विवाद लगातार बरपा हुआ है। अब देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है अब बाकी चीज़ों से उठकर, बाकी मुद्दों से उठकर अब पानी के मुद्दे पर आ गया है, और इस पानी का मुद्दा कैसे सुलझ पाता है इस पक्ष और विपक्ष के हमले के बीच, ये देखना होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।